एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं हूं निधि आपके साथ और बात हम करने वाले हैं उपचुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों को लेकर। जहां तक प्रत्याशियों की बात है तो कांग्रेस काफी पहले एक सूची जारी कर चुकी है। लगभग 22 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं, लेकिन भाजपा इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। अभी भी विचार मंथन चल रहा है, प्रत्याशियों के नाम पर सहमति नहीं बनी है। अभी भी बैठकें हो रही है और कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में प्रत्याशियों के नाम जो है वो सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। नेता कार्यकर्ता अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब 1 महीने का समय बचा है। तारीखों का ऐलान जो था उस पर अभी तक सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन अब जबकि ऐलान हो चुका है उसके बाद भी भाजपा की ओर से प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में देरी हो रही है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या कोई खास रणनीति है या फिर कुछ परेशानियां आ रही है भाजपा में? क्या कुछ है, इसको लेकर प्रतिक्रिया हम आपको बताएंगे, आपके सामने रखेंगे। पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि कांग्रेस क्या सोच रही है इस बात को लेकर। कांग्रेस की क्या सोच है वो हम आपको बताएंगे। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेश गर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाजपा की ओर से देरी हो रही है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने में, क्या प्रतिक्रिया होगी आपको? क्या लगता है क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ये तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब बोलती थी कि कांग्रेस के टिकट ही नहीं होंगे, उनको तो उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे, वो लड़ने वाले नहीं मिलेंगे, कांग्रेस मध्य प्रदेश में खत्म हो चुकी, ये इनके वर्डिंग होते थे, शिवराज सिंह चौहान जी के हो या वीडी शर्मा जी के हो। आज स्थिति क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट क्यों नहीं जारी हो पा रही है, इसका मुख्य कारण है गुटबाजी। अब भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, अपना नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है और टिकट को लेकर बंदर बाट है। अच्छा, कई प्रत्याशी तो मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि भाग रहे हैं चुनाव लड़ने से। कमलनाथ जी के नाम का वो क्रेज आया है मध्य प्रदेश में कि सारे के सारे प्रत्याशी हारेंगे भारतीय जनता पार्टी के, ये मेरी गारंटी है आपसे। कई लोग तो मना कर चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए नए उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं और इनके अंदर बहुत ज्यादा बंदर बाट हो रही है। जी शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का यही कहना है कि अब गुटबाजी जो है वो भाजपा पर हावी हो रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से ये जान लेते हैं कि असल वजह आखिर है क्या, क्यों हो रही है देरी। बीजेपी प्रवक्ता आलोक दुबे इस वक्त एमपी न्यूज से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आप बताएं कि असल वजह है क्या, क्या चल रहा है भाजपा में, आखिर क्यों देरी हो रही है प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक करने में? भारतीय जनता पार्टी में उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा चुनाव लड़ती है। हमारी एक प्रणाली है जिस आधार पर हम प्रत्याशी घोषित करते हैं। कांग्रेस में ना कोई संगठन है ना कोई प्रणाली है, वो व्यक्तिवादी संगठन है, एक परिवार का संगठन है। उसी प्रकार उसमें परिवार तंत्र का कब्जा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा कमल का फूल खिलने के लिए, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है। हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड ये निर्णय लेती है। कांग्रेस में क्या पता कौन निर्णय लेता है। कोई कहता है राहुल जी निर्णय लेते हैं, कोई कहती सोनिया गांधी जी लेते हैं। तो इस तरह की घोषणाएं उनकी मजाक मात्र है। भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हमारा संगठन, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल चुनाव लड़ता है और वही जीतता है। जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो बीजेपी का यही कहना है कि फिलहाल पार्टी में विचार मंथन चल रहा है और सर्वसम्मति से ही प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रतिक्रिया यही कि भाजपा पर अब गुटबाजी हावी हो रही है और इसीलिए निर्णय लेने में देरी भी हो रही है। खैर, जो कुछ भी हो, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और दोनों ही पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। किसकी होगी जीत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एमपी न्यूज के इस खास पेशकश में इतना ही। और भी अन्य मुद्दों को लेकर हम जरूर हाजिर होंगे। अन्य खबरें एमपी न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।